तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे बिहार बोर्ड के जितने भी 10वीं के बच्चे हैं। बिल्कुल 14 फरवरी से बच्चा आपका एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहा है और 22 फरवरी को ख़त्म हो रहा है। पूरे भारत में अगर हम कहें कि हर स्टेट में अगर सबसे पहले इवन सीबीएसई बोर्ड की ही बात कर लें तो सबसे पहले बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्ज़ाम खत्म हो रहा है। स्पेशली 10th के बच्चों का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 10th के बाद करियर बहुत मायने रखता है और जितनी जल्द आपके 10th के एग्ज़ाम डन हो जाते हैं उतनी जल्दी आप अपने 11th 12th को और अपने करियर को बेहतर ढंग से प्लान कर पाते हैं। तो मुझे इस बात को कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि बिहार बोर्ड ने ऑब्वियसली सबसे पहले भारत में ये चीज़ करके दिखाई है। बट अब मायने ये भी रखता है कि अगर बिहार बोर्ड ने ये सबसे पहले करके दिखाया है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप करियर सबसे जल्दी और सबसे बेहतर चुनें। और मैं उस करियर को जब चुनने की बात करता हूँ बच्चा, तो डिफेंस सबसे बेहतर ऑप्शन है। जितने भी गार्जियन हैं, जितने भी बच्चे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ सर कि 22 फरवरी के बाद बच्चा एक भी दिन घर नहीं बैठना चाहिए। अगला 2 साल उसका वेल प्लान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सर आपका बच्चा 11th के बाद ही एलिजिबल हो जाता है डिफेंस में हर कंपटीशन के लिए। और उसको अगर एक बेहतर फाउंडेशन देनी है कि जहां वो बोर्ड में भी अच्छा स्कोर करे, एनडीए जैसे एग्ज़ाम को भी क्रैक करे अपीयरिंग में ही, मतलब 11th के जस्ट बाद ही, और साथ ही साथ जेई जैसे एग्ज़ाम में भी बेहतर स्कोर करे, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी ये जर्नी 10th के एग्ज़ाम के बाद ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। मेजर कलसी क्लासेस देश में स्पेशल एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम रन करता है, जो ऑब्वियसली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली रन करता है पूरे भारत में, जिसका आप हिस्सा बन करके वाकई में 11th 12th में तो बेहतर करेंगे ही करेंगे 90 अबव स्कोर करके, बट साथ ही साथ अपना करियर भी आप बेहतरीन तरीके से सेटल डाउन करेंगे। फौजी एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो 10+2 लेवल पे आपको 18 करियर अपॉर्चुनिटी देता है। इतनी मैक्सिमम करियर अपॉर्चुनिटी किसी भी क्षेत्र में नहीं है। तो मैं सभी गार्जियन से कहना चाहता हूं कि बच्चे को बेहतर ढंग से एग्ज़ाम देने दीजिए और एग्ज़ाम के तुरंत बाद इसका बैग पैक करिए और फटाफट एमकेसी का हिस्सा बनाइए, जहां उसका हम संपूर्ण निर्माण करेंगे। बेहतरीन हॉस्टल्स है रहने के लिए बच्चे के लिए, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग है बच्चों के लिए, बेहतरीन एकेडमिक बोर्ड की क्लासेज हैं और साथ ही साथ एनडीए और जेई की क्लासेज हैं, और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी भी। हर चीज़ एक ही कैंपस और एक ही छत के नीचे आपको मिलती हैं, वो केवल मेजर कलसी परिवार में मिलती हैं। तो बिल्कुल आज जो सबसे अहम है बच्चे के लिए अभी ऑब्वियसली उसका आने वाला एग्ज़ाम, जिसके लिए उसके अंदर बहुत चिंता बढ़ी हुई है, तो बिल्कुल उसकी भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि उसको लेकर के स्पेशली आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपको गाइड करने वाला हूं एग्जैक्टली कि आपको बिल्कुल फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए कैसे एमकेसी के साथ जुड़ना है। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम आपका 14 फरवरी से और शुरुआत हो चुकी है और एग्जैक्टली इस समय बहुत ज़रूरत है कि आप चिंता से मुक्त हो करके आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके बिल्कुल आप बेहतर कर सकें। ऑब्वियसली ये समय है जो आपको कुछ बेहतर चीज़ों को फिर से अनुसरण करने का अवसर देता है। दैट मीन फिर से रिमाइंड करने का ज़रूरत है, जिससे आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। सबसे पहली चीज़, जैसे कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें और इस प्रश्न पत्र का स्तर और कठिनाई समझने में आपको एग्जैक्टली मदद मिलेगी। दैट मीन जब प्रीवियस ईयर बच्चे आप किसी चीज़ का भी लगाते हो, 10th के जितने बच्चे मेरे बिहार बोर्ड के भैया, तो लाजमी सी बात है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम का सिनेरियो क्लियर हो जाता है। आपको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्नों में आपको अधिक समय लग रहा है और किस टॉपिक को समझने में आपको समय लग रहा है, उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें, फिर से सुधार लें, फिर से पढ़ लें। तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस ईयर विगत वर्षों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको दिशा देते हैं कि आप कहाँ कमजोर हैं, आपको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। रिवीजन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिनसे विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहे लास्ट टाइम, उनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ख्याल रख के चलेंगे। अगर आप उनको प्रॉपर रिविज़न करते हैं तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम एग्ज़ाम में बेहतर करेंगे और अच्छा कर ले जाएंगे। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड में जब हिंदी और संस्कृत दोनों पेपर की मैं बात करूँ तो 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। इसमें वर्तनी की त्रुटियों पर विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए। संस्कृत तो चलिए 10 के बाद आपकी छूट जाएगी, बट हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी बहुत मायने रखती है। आपके बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दर्शाती है, बेहतर एक्सप्रेशन को भी दर्शाती है, जो आगे चल के आपके जीवन में बहुत मदद करने वाली होती है। तो जितना ज़्यादा आप साहित्य का अध्ययन करें उतना ही आपके लिए जो है फ़ायदेमंद होगा और वो आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करेगा। आप खुद के दिमाग को भी विकसित कर पाएंगे। जैसे हिंदी के पेपर में 5 विषयों पर निबंध के विकल्प आपको मिलते हैं। दैट मीन 5 में से किसी विषय पे आप जो है आप निबंध लिखें। तो हमेशा मैं कहूँगा कि आप पर्यावरण जो है, नेचर जो है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्यावरण पे आप निबंध जरूर पढ़ के जाएं, देख के जाएं। 10वीं परीक्षा के बाद भी ये बिल्कुल काम का विषय है, तो बिल्कुल फोकस रहिए। विज्ञान के पेपर की बात करता हूँ तो 100 में से 20 नंबर तो आपका प्रायोगिक परीक्षा का है, जो ऑब्वियसली आप दे चुके हैं। इनमें से 50 नंबर के तो आपके 80 जो नंबर आपके बच रहे हैं
इसमें 50 नंबर तो आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप वैकल्पिक क्वेश्चन आ जाएंगे, और उसमें से भी 100 प्रश्नों में से 50 जो है प्रश्न करने का विकल्प मिलता है, मतलब ऑप्शन खूब रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो बहुत घबराना नहीं है, अगर आपने एक सिस्टमेटिक स्टडी की है बच्चा तो आप अच्छा कर सकते हैं। और ऐसे भी जान लो कि ये प्रथम स्टेप के एनडीए की भी तैयारी, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं तो आपको मदद करता है एनडीए एग्जाम में भी जा करके, क्योंकि एनडीए में भी पता आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बच्चा पूछे जाते हैं। उसके अलावा 30 मार्क्स का जो लिखित पेपर साइंस का है उसमें शुद्धता के ही नंबर होंगे, दैट मीन उसमें 30 मार्क्स 50 नंबर के अलावा जो आपके हैं बच्चा वो आपकी राइटिंग स्किल्स के हैं। तो बढ़िया राइटिंग में अच्छे से लिखिए बेटा, जिससे उसमें भी आप बेहतर ढंग से अच्छा स्कोर कर सकें। क्लास 10th के जब बोर्ड की हम बात कर रहे हैं तो एसएसटी भी बहुत मायने रखता है। जो आपका सामाजिक विज्ञान है उस पर भी आपको बेहतर ध्यान देना होगा, और ये भी आपकी स्कोरिंग कहीं न कहीं बहुत करता है। सर्वप्रथम कि आप घबराएं नहीं, पेपर हमेशा की तरह परंपरागत होगा, ऐसा मत समझो कि बहुत ज़्यादा अलौकिक पेपर आ जाएगा। तो जो प्रीवियस ईयर देखोगे आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा। अभी तक पूछे गए संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रकार के जो प्रश्न वहाँ पर हैं इनको एक बार फिर से दोहरा लें, जिससे आपके दिमाग में रिमाइंड हो जाए कि एग्जैक्टली इसका जवाब क्या है। ठीक भैया, इनसे आपको फुल मार्क्स मिलता, कुछ कटता भी नहीं, क्योंकि वन लाइनर है तो लाजमी सी बात है सही जवाब ही देंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जितने भी कह लीजिए कि संक्षिप्त है और अति संक्षिप्त है दोनों को आप रिवाइज कर लीजिए उन क्वेश्चंस को। विवेचनात्मक प्रकार के प्रश्नों को हमेशा अंतिम में करें तथा यहाँ से पूरे मार्क्स उठाने के लिए आवश्यकता अनुसार मानचित्र का प्रयोग जो है वो अवश्य करें। साथ ही इन प्रकार के प्रश्नों को हल करते समय उससे संबंधित कारणों या घटनाओं को 4 से 6 पॉइंट में क्रमवार लिखें, क्योंकि शिक्षक प्रायः इन्हीं चीज़ों को पढ़ करके फुल मार्क्स देते हैं। दैट मीन आपने पूरी थ्योरी तो लिखी है बेटा, बट उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको बुलेट पॉइंट बना करके जो है 1 2 3 4 5 क्रम में अगर आप लिखते हैं तो शिक्षक इससे इजीली उन पॉइंट्स को पढ़ के आपको नंबर देते हैं। इस प्रकार की परीक्षा में समय का एक अलग ही महत्व होता है। तो यदि छात्र समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो मुझे लगता है कि और वो घड़ी का प्रॉपर प्रयोग करे तो बच्चे को समय जो है मैनेजमेंट का एक ज्ञान होगा और इससे आप बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं, मतलब बेहतर स्कोर कर सकते हैं। संपूर्ण प्रश्नों को अवश्य हल करें, यदि ना हो सके तो 20-30 प्रश्नों में कम से कम पॉइंट जरूर लिख करके आए। मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ छोड़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है कवर करने की कोशिश करना है। मान लीजिए 20 जवाब है तो भाई छोटा ही जवाब ले देंगे तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो चीज़ आपको बेहतर ढंग से वहाँ मेंटेन हो जाएगी। ध्यान रखें छात्र को अंतिम समय में डरना नहीं चाहिए और दिमाग में किसी भी तरह का बेटा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। जो होना था हो गया है, और इसे भी बिहार के हो यार, तुम लोग बहादुर हो, शेर हो, बिल्कुल जाओ अच्छे ढंग से। परीक्षा हाल में जो है उत्तर देने में यही गलती का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, क्योंकि मन आपका अशांत होगा तो गलतियाँ होंगी। तो मन को शांत रखें और अच्छे से जाएँ और आत्मविश्वास बेहतर रखते हुए अपने आप को वहाँ पर बेस्ट दें। और एक बात ध्यान रखें कि आपको 14 से 22 में बेस्ट करके फटाफट बैग पैक करके एमकेसी का हिस्सा बनना है बेटा। ये आपके जीवन के 2 साल बहुत डिसाइडिंग है भैया, और ये 2 साल आपके जीवन का सब कुछ बदल देगा। तो जितने भी गार्जियन हैं, बच्चे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि डिफेंस एक बेहतर करियर ऑप्शन है। और हम तो ने तो कह दिया बोर्ड भी करेंगे 11-12 का बढ़िया से तैयार, आपका एनडीए भी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन कराएंगे और जेई जैसे एग्जाम में भी आपको 100% अपीयर कराएंगे। तो सब कुछ तो हो गया यार। और हमने कहा कि 18 मौका इंटर के जस्ट बाद आपको मिलेगा फौज में जाने के लिए, और इतने मौके में कोई फेल नहीं होता है। तो वाकई में फौज को चुनिए और 100% सफलता सुनिश्चित करिए। और मैं सभी गार्जियन से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बच्चों को सपोर्ट करिए। सर अभी छोटे हैं, उनके निर्णय लेने में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो बिल्कुल आइए, एमकेसी के कैंपस है, बेस्ट कैंपस है, सब कुछ बेस्ट तरीके से मिलेगा। बस सिंपल उठाना है फ़ोन, कर लेना है कॉल 9696330033 पर, या हमें व्हाट्सअप कर लो 9696220022 पे भैया, ठीक है ना। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जितने बिहार के बच्चे हैं। लगातार मैं आता रहूँगा और कुछ बेहतर आपको ज़रूर बताता रहूँगा। आशा करता हूं अपने बोर्ड में भी अच्छा करेंगे और आशा करता हूं कि आप अपने करियर में भी बेहतर करेंगे एमकेसी के एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम से जुड़ के। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।